हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड आई में आपका स्वागत है। आज मैं हल्टर ने एक ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करूंगी, तो उससे पहले नाप ले लूं। नाप देखो, इस तरह से हम लेंगे। इस तरह से शोल्डर पे बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, ना ही ऊपर इंची टेप को रखेंगे ना ही नीचे, बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इस तरह से रखेंगे इंची टेप को। तो इस तरह से इंची टेप को रखने के बाद इस तरह से, और ये जो हमारा आर्म होल है ना, आर्म होल के इस तरह से स्ट्रेट जो हमारा ये आर्म होल है, यहाँ से इस तरह से ले जाते हुए दोनों तरफ से इस तरह से ले जाते हुए इंची टेप के पास देखेंगे कि हमारा कितना 13.5 हमारा शोल्डर आया। ठीक है, तो हमने शोल्डर लिया है 13.5 इंच। ठीक है, अब ये शोल्डर जो है ना, शोल्डर के बीच सेंटर पे हम इंची टेप को रखेंगे इस तरह से, और हमारा लोअर चेस्ट नापेंगे। लोअर चेस्ट कितना है, इस तरह से इंची टेप को अंदर तक जाने देंगे। कितना है लोअर चेस्ट, 12.5 इंच है। तो जितना भी आपका लोअर चेस्ट, इस तरह से इंची टेप को ले जाएंगे, और जितना भी आपका लोअर चेस्ट आएगा तो उतना नाप लेने के बाद उससे 1 इंच नीचे तक लेना है इस ड्रेस में लेंथ। ठीक है, ये नहीं कि 14 ले लिया, 15 ले लिया, चाहे आपका जितना भी लोअर चेस्ट आएगा। ठीक है, लोअर चेस्ट खत्म हुआ, उसके नीचे से 1 इंच ही लेंथ लेनी है। ठीक है, तब वो ड्रेस की लुक आएगी अच्छी। ठीक है, तो ये हमारा लोअर शोल्डर टू लोअर चेस्ट हो गया 12.5, 1 इंच प्लस 13.5 इंच, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया तो 13.5 इंच हो गया। ठीक है, अब ये नाप हो गया, शोल्डर का नाप हो गया, शोल्डर टू लोअर चेस्ट हो गया। अब हम चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट बिल्कुल टाइट भी नहीं रखनी है और लूज भी नहीं रखनी है। ठीक है, तो चेस्ट हमारा 33.5 इंच आ रहा है। ठीक है, ना ज्यादा टाइट लेना है ना ज्यादा लूज। ठीक है, और हमारा जहां हमने लोअर चेस्ट नापा था ना 1 इंच नीचे, तो वहीं से हम वेस्ट नापेंगे। वेस्ट हमारी कितनी है, 26। ठीक है, वेस्ट हमारी 26 है। इतना हो गया। अब हम यहाँ से लेंथ नापेंगे। ठीक है, यहाँ से यही से रखना है, और इंची टेप को इस तरह से लोअर चेस्ट के नीचे से इस तरह से ले जाना है। उसके बाद हम इंची टेप को इस तरह से, जहां तक आपको लेंथ चाहिए वहां तक आप मेजर कर लोगे। जिसका मैं बना रही हूँ उसे लेंथ चाहिए 44, तो मैंने नीचे से थोड़ी नीचे 44 ही रखा है। आपको अगर फुल लेंथ बनाना है तो फुल लेंथ ले सकते हो। तो इस तरह से हमने मेजरमेंट ले लिया है। अब इस हिसाब से हम कुर्ती ड्रेस की कटिंग करेंगे। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमने लेंथ ले लिया था, उसके हिसाब से हमने यहाँ लिख रखा है। अब हम ड्रॉ करेंगे कि हमें कैसा बनाना है। ठीक है, इस तरह से हमारी हल्टर नेक रहेगी, और यहाँ पे डाट लगेंगे 2, एक साइड डाट एक फ्रंट डाट। ठीक है, और यहाँ पे 1.5 इंच की, यहाँ पे 1/2 इंच जो ऊपर दिखेगा यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई की पट्टी लगेगी, जिसमें हम डोरी इधर से वेस्ट लाइन से आगे और पीछे घूम के जाएगी और यहाँ पे लगेगी। ठीक है, और ये हमारा घेर होगा। मेरी बेटी को नीच के नीचे तक ही चाहिए, थोड़ी सी नीच से थोड़ी सी नीचे चाहिए लेंथ, तो उतनी ही मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो लेंथ बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये फ्रंट का होगा और ये बैक का होगा। बैक में भी इस तरह से पट्टी लगेगी और इस तरह से घेर होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसमें स्ट्रैप लगेगी। ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरह से हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, ये कपड़ा हमने योग लेंथ के हिसाब से हमने एक्स्ट्रा थोड़ा कट कर लिया है। ठीक है, ये हमारी फोल्ड होगी, तो इसे फोल्ड कैसे करना है वो हम देखते हैं। इस तरह से लेके जाएंगे, इस तरह से, पहले इस तरह से खुला रहेगा। ठीक है, खुला रखने के बाद इस तरह से, फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करेंगे। आपकी अगर कपड़े की विड्थ ज़्यादा हो तब आप इस तरह से फोल्ड करना, नहीं तो आप इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हो, जैसे हम ऐसे करते हैं और फिर इस तरह से फोल्ड करते हैं, फिर लेंथ का हिसाब से नाप लगाते हैं, निशान लगाते हैं। उसी तरह से मेरी विड्थ कपड़े की ज़्यादा है तो मैंने बस इस तरह से कट कर लिया है, और इस तरह से अब हम इसे सेट कर लेंगे। तो गाइस, हमने कपड़े को तह लगा दिया है। अब हम इसे बीच जो कपड़ा ऊपर नीचे इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे। सीधा निशान लगा लिया है। हमारी शोल्डर कितनी थी, 14.5 थी ना,
तो 14.5 का कितना होगा 7.25, तो 7.25 शोल्डर की तरफ से हमने ले लिया, ठीक है। और इधर 1 इंच डाउन गए, ऑन फोल्ड की तरफ से 2.5 इंच लेंगे। ये सबके लिए कंपलसरी है, इतना सबके लिए कंपलसरी, चाहे कोई भी साइज का बनाओ, इतना सबके लिए कंपलसरी है। इस तरह से डाउन गए, ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या लेंगे, आर्म होल। आर्म होल कितना कैसे लेना है, देखो इतना हो गया। अब हम आर्म होल चार्ट देखेंगे, आर्म होल कैसे हमें ड्रॉ करना है। देखो, जब भी आपकी चेस्ट 28 से 31.75 हो, तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.25 लेंगे, ठीक है। जब भी चेस्ट 32 से 44.75 हो, तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच करेंगे। 45 से ऊपर हो तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5, मतलब हाफ इंच, ठीक है। तो हमारी चेस्ट अभी कितनी है 33.5 है ना, तो हमारी ये लाइन में आएगी। ये 32 से है, 32 से 44.75 तक होगी, तब हम ये लेंगे चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1, तो हमारी चेस्ट कितनी है 3.5 है ना, तो 33.5 है। इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो अब हम चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच करेंगे। हमारी चेस्ट 33 थी ना, 33.5, तो 33.0.5 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना आया 5.5 इंच, ठीक है। इसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच, तो कितना आएगा 6.5 इंच। तो हम आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। यहाँ जो हमने 1 इंच डाउन किया ना, क्रॉस में जो गए 1 इंच जो डाउन किया हमने, उससे नीचे लेंगे 6.5 इंच, 6.5 इंच, ठीक है। ये हमारा चेस्ट लाइन हो गया, ये हो गया। अब हम ये जो हम क्रॉस गए, इससे हम इस तरह से 2.5 इंच जो हम गए थे इधर ऑन फोल्ड की तरफ से, उधर की तरफ से भी सेंटर पे एक मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम लेंथ नापेंगे। हमारी योग लेंथ कितनी थी 12.5 थी ना, उसमें 1 इंच नीचे गए थे। अपर चेस्ट से नीचे हमारी आई 12.5, उसमें 1 इंच नीचे तक लेना था वेस्ट लाइन, ठीक है। तो 1 इंच नीचे और उसमें 1 इंच और प्लस करेंगे, तो कितना होगा 14.5 इंच, ठीक है। 13.5 इंच हमारा था, 1 इंच प्लस गए, ठीक है। 14.5 इंच हमने ले लिया, 14.5 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे। तो अब हम चेस्ट मार्किंग करेंगे। इसमें हम 4 इंच लूजिंग देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्रीज बनेगी ना, प्लेट्स डलेगी, तो हमारी ये आर्मोल ऑलरेडी यहाँ से इस तरह से जाएगी, तो वो इस यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस, इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे। 33.5 इंच हमारी चेस्ट लाइन थी, उसमें हम 4 इंच प्लस करेंगे तो 37.5 इंच आएगा, ठीक है। उसको 37.5 को मैं डिवाइड करूंगी 4 से, ठीक है। तो कितना आया 9.2 इंच, ठीक है। तो हम यहाँ 9.2 इंच, 9.25 इंच हम लेंगे, ठीक है। और हाफ इंच मार्जिन, ठीक है। हम यहाँ रेडीमेड जैसा कुर्ती हम इसको बना रहे हैं, तो इसमें मैं हाफ इंच ही मार्जिन ले रही हूँ। आप चाहे तो 0.75 या 1 इंच तक जा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ हाफ इंच ही मार्जिन ले रही हूँ, ठीक है। वेस्ट में जितना आप चेस्ट में लूजिंग ऐड करोगे, उतना ही वेस्ट में भी लूजिंग ऐड करना है, ठीक है। तो वेस्ट हमारी कितनी थी 26 थी ना, 26 में 4 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा 27, 28, 29, 30, ठीक है। 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से एक फोल्ड किया, इस तरह से 2 फोल्ड किया, ठीक है। तो कितना आया 7.5 इंच आया। तो वेस्ट लाइन हमें मिल गई 7.5 इंच, ठीक है। और इसमें हाफ इंच और प्लस करेंगे, ठीक है। इतना हो गया, ये हमारी कमर की मिल गई। इतना हो गया।
ये 7.25 हमने लिया था ना शोल्डर, तो आर्म होल के पास भी 7.25 लेंगे। ठीक है, इसका और इसका सेंटर ले लेंगे इस तरह से। तो अब हम यहाँ क्रॉस में लाइन करेंगे। ठीक है, जब भी हमारी चेस्ट 40 इंच से कम, तो यहाँ पे हम 0.75 जितना क्रॉस जाएंगे। ठीक है, अब जब भी हमारी चेस्ट 40 इंच से ज़्यादा हो तो हम 1 इंच पे जाएंगे। ठीक है, हमारी चेस्ट 33.5 थी तो हमने 0.75 लिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो इसका हमने इन दोनों का सेंटर इस तरह से किया और इस तरह से लिया, यहाँ पे सेंटर लिया। ठीक है, अब इसका भी सेंटर हमने लिया शोल्डर, और इसका भी सेंटर से जो लिया हम इस तरह से इंची टेप हमने रखा, इधर से ये ले लिया। ठीक है, और ये जो बीच का सेंटर है, इन दोनों का सेंटर जो हमने बीच में लिया, यहाँ हम 1/2 इंच जितना अंदर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ जो शोल्डर जो हमने माइनस किया, यहाँ जो शोल्डर है क्रॉस गए थे 1 इंच डाउन करके, ये जो शोल्डर है, शोल्डर के पास हम यहाँ 0.75 लेंगे। ठीक है, ये चाहे किसी भी साइज के लिए बना रहे हो आप, उस सभी साइज के लिए फिक्स है ये। ठीक है, उसके बाद हम ये कर्व स्केल को इस तरह से रखेंगे और देखेंगे कहाँ तक मिल रहा है वहाँ तक मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ये आ गया। अब यहाँ इसे इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से हमारा आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। अब इतना हो गया। अब हमने जो ये सेंटर लिया है ना, ये इस दोनों, पहले तो हमने इसका और इसका सेंटर लिया जो ये निकला। अब हम इसका और इसका सेंटर जो लिया हमने ये निकला, इससे हम 0.25 जितना नीचे जाएंगे। ठीक है, और इसे हम, ये हमारा फ्रंट का नेक बनेगा ये। ठीक है, तो इस तरह से हम निशान लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा फ्रंट का हो गया। अब हम बैक का कैसे निशान लगाएंगे? बैक का देखो इस तरह से हम निशान लगाएंगे बैक का। यहाँ जो हमने ये फ्रंट का लिया है ना, यहाँ से हम 1 इंच जितना ऊपर जाएंगे। ये सब किसी भी साइज के लिए बना रहे हो ये फिक्स है। ठीक है, 1 इंच जितना ऊपर जाएंगे। इधर से भी हम 1 इंच ले लिया हमने, और से इस तरह से निशान लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से निशान लगाने के बाद इस पहले ये जो फ्रंट का है ना, फ्रंट का इसका और ये ऑन फोल्ड जहां तक है हमारा, इसका सेंटर ले लेंगे। ठीक है, और अब हम इसका और इसका भी सेंटर ले लेंगे इस तरह से। इस तरह से ले लिया। इसका भी हम ये जो बैक का है, बैक का भी हम सेंटर ले लेंगे। इस तरह से ऑन फोल्ड की तरफ रखेंगे और टेप को मोड़ेंगे और इस तरह से हम इसका सेंटर हमें निकल जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम देखो आर्म होल डाट, अब हम ये यहाँ पे एक डाट देंगे और यहाँ पर भी एक डाट देंगे। तो अब हम इसका और इसका सेंटर निकाल लेंगे। एक सेंटर पे मार्क कर दिया, तो इसका और इसका हमने सेंटर ले लिया। ठीक है, यहाँ से हम 1/2 इंच जितना ऊपर जाएंगे। ठीक है, इतना हमने ले लिया। और यहाँ पे ये जो हमने बीच सेंटर पे मार्क किया ना, इसको हम इधर से थोड़ा आगे खींच देंगे यहाँ तक। ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पर भी तो डाट देंगे। डाट तो ये जो हमने मार्जिन लिया है ना, मार्जिन छोड़ के ये जो हमने निशान लगाया ना वेस्ट लाइन का, उसके यहाँ इस निशान से इस तरह से फोल्ड के तरफ रखेंगे। इस तरह से आपके कमर जितनी भी हो, मार्जिन छोड़ने के बाद जहाँ पहला निशान होगा उससे और फोल्ड टाइप के तरफ से इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से एक सेंटर पे मार्क कर देना। देखेंगे हमारा ऑन फोल्ड की तरफ से कितना आया है, तो यहाँ 4.25 आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी 4.25 जितना इस तरह से सीधा निशान लगा देंगे। ठीक है, और इसे इस तरह से मिला देंगे। इतना मिलाने के बाद हम यहाँ डाट 1 इंच का देंगे, तो 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर। बाकी का तो हमारा प्लेट्स जो वो यहाँ जो डोरी लगाएंगे उसके हिसाब से कमर एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे। इस तरह से कमर का ड्रॉ हो गया डाट। अब हम यहाँ करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच हम ऊपर गए और यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर जाएंगे। ये सभी साइजेस के लिए फिक्स है। ठीक है, 1.5 इंच ऊपर यहाँ पे एक निशान लगा देंगे यहाँ पे,
ठीक है। और यहाँ से हम 1 इंच यहाँ पे इस तरह से स्केल को यहाँ सीधा रखेंगे, ये जो डाइट पॉइंट है ना सीधा, इस तरह से सीधा रखेंगे। और यहाँ से 1 इंच सभी साइजेस के लिए फिक्स है, इस तरह से 1 इंच हम इस तरह से बाहर जाएंगे, ठीक है। और ये स्केल को ये 1/2 इंच जो हमने निशान लगा ना यहाँ पे रखेंगे, और ये जो 1.5 इंच ऊपर गए हम यहाँ इस तरह से, और यहाँ पर 1 इंच जो हमने सीधा निशान लगाया था यहाँ तक 1 इंच, यहाँ से यहाँ 1 इंच डाउन जाएंगे और इस तरह से यहाँ पे हम डॉट का निशान लगा देंगे, ठीक है। और ये जो 1 इंच हम नीचे इधर से यहाँ से डाउन किया है, यहाँ पर हम, और यहाँ पे हम 25 दोनों तरफ हम निशान ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और ये जो हम 1 इंच डाउन गए ना, इस यहाँ पे मिला देंगे। देखो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों का निकल आया है, ठीक है। तो इसकी अब हम इस हिसाब से कटिंग करेंगे। तो गाइस देखो गला का मैं बता दूँ, इसका और इसका हमने सेंटर लिया जो यहाँ निकला, इसका और इसका सेंटर लिया जो हमने यहाँ लिया, ठीक है। और यहाँ से 0.25 नीचे गए और यहाँ से सीधा निशान लगा दिया, ठीक है, इतना हो गया। और उसके बाद यहाँ पर यहाँ यहाँ निशान लगा दिया, यहाँ से 1 इंच ऊपर गए, ठीक है, यहाँ पे भी निशान लगा दिया। उसके बाद ये जो हमने शोल्डर यहाँ पे निशान लगाया ना 0.75 जितना हम अंदर गए, यहाँ से हमने आर्म होल का शेप दिया। यहाँ से इस कोने से हमने यहाँ पर इस तरह से कर्व स्केल को रखा, इसका और इसका सेंटर हमने ले लिया, इसका और इसका इस तरह से सेंटर ले लिया था हमने, ठीक है। सेंटर लेने के बाद इस कोने से जो हमने हमारा ये शोल्डर यहाँ पे है ना कोना जो बनता है, यहाँ पे इस तरह से हमने इस तरह स्केल को रखा, इस तरह से हमने निशान लगा दिया। तो ये हमारा बैक का हो गया। और फ्रंट का हमने कैसे लगाया था, फ्रंट का हमने देखो इस तरह से इसका और इसका सेंटर ले लिया, इस तरह से सेंटर ले लिया, एक हमारा ये हो गया। इसके बाद यहाँ से हमने इसके इंची टेप को रखा और यहाँ पे ऑन फोल्ड की तरफ, और इसका भी हमने सेंटर ले लिया, ठीक है। सेंटर लेने के बाद यहाँ ये जो हमने यहाँ पे डाउन गया है ना, हम यहाँ से 1/2 इंच जितना नीचे गए, ठीक है, यहाँ से 1/2 इंच जितना नीचे गए, ठीक है। नीचे जाने के बाद हमने जो यहाँ पे इसका और इसका सेंटर लिया ना, यहाँ पे इसको रखेंगे इस कर्व स्केल को, और इस तरह से हम इसे निशान लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट का हो गया, ये हमारा बैक का हो गया, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये हम पहले बैक का कट करेंगे क्योंकि दोनों पल्ला हमारा साथ में कट रहा है, तो पहले हम बैक का कट करेंगे, ठीक है। इस तरह से बैक का कट हो गया। अब हम बैक का पल्ला निकाल देंगे। अब हम फ्रंट का ये जो गला है ये कट करेंगे। तो गाइस इस तरह से फ्रंट और बैक का कट हो चुका है, ऊपर का पार्ट। अब हम नीचे का पार्ट कट करेंगे, ठीक है। और ये जो डार्ट हमने लिया है ना, इसे हम इस तरफ ले लेंगे। इसे हम पहले डार्क कर लेते हैं। इस तरह से हमने डार्क कर लिया। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो देखो इस तरह से हमारा निशान इस तरफ आ गया। अब हम इसे डार्क कर लेंगे। तो गाइस देख सकते हैं इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब हम नीचे का इसका तैयार करेंगे। तो गाइस अब हमारा ये देखो, ये ऊपर का तो ये पार्ट कट हो चुका है, ठीक है। अब हमारा ये इस कट लाइन कटेगा, ठीक है, ये लाइन, ठीक है, ये वाला। तो देखो लेंथ कितनी थी, 30, फुल लेंथ हमारी 44 थी। तो इसमें माइनस कितना करेंगे, 13.5 इंच। 13.5 इंच ऊपर का योग पार्ट जो ये है ये बन चुका है, ठीक है, कट चुका है। तो इसमें हम 44 में 13.5 इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा,
30.5 इंच आएगा, 30.5 इंच आएगा। ठीक है, तो 30.5 इंच अब हम स्कर्ट का लेंथ लेंगे, नीचे का। ठीक है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, ½ इंच ऊपर सिलने में जाएगा और ½ इंच नीचे सिलेगा। ठीक है, हल्का सा सिलाई होगा। तो इसमें देखो इस तरह से हमने पूरा कपड़े को हम देखो 2 फोल्ड करके 2 टुकड़े में कट कर रखा है। हमारी कपड़े की जितनी लेंथ थी, जितना विड्थ था ना, पूरा विड्थ हमने ले लिया। ठीक है, आप देख लेना, आपका कपड़ा जितना हो उस हिसाब से लेना। वैसे तो कमर जितनी है ना, जैसे ये हमारा ये पार्ट कटा ना, तो इसका आप डबल भी ले सकते हो। ठीक है, इसका ये कमर हम नापेंगे, हमारी कमर कितनी है, जैसे 27 है ना, देखो ये कितना है, 9 है, तो 9 का हम डबल करेंगे तो 18 इंच आएगा। ठीक है, 18 को डबल करेंगे तो कितना आएगा, 36। ठीक है, तो 36 आप चाहो तो इसका डबल भी ले सकते हो। ठीक है, 36 आगे का, 36 पीछे का। तो हमने कपड़े का विड्थ जितना था ना, हमने उतना ले लिया। उस तरह से देखो हमने 2 पैनल कट कर रखे, देखो इस तरह से 2 पैनल है, इस तरह से हमने कट कर लिया। और हमने जितनी हमारी लेंथ थी, हमारी 30.5 इंच थी ना, तो 30.5 इंच हमने लेंथ और उसमें 1 इंच प्लस करके हमने पूरा पैनल कट कर लिया। ठीक है, 2 टुकड़ों में। अब हम इस पे चुनट बिठाएंगे इस तरह से और उसको इसके ऊपर अटैच करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो डबल लेयर का भी इसके नीचे लेंथ भी बढ़ा सकते हो। तो गाइस निशान वगैरह सब हो गया। अब हम शोल्डर पे जो हम स्ट्रैप डालेंगे यहाँ पे, तो वो कितने इंच की लेनी है कैसे पता चलेगा। तो देखो ये जो हमने गला काटा था ना यहाँ पे, तो बैक का है, ये फ्रंट का है और ये बैक का है। इस तरह से रख लेंगे और देखेंगे कि बैक की लेंथ कितनी है। यहाँ से देखो 1.5 इंच की है, तो 1.5 इंच इसमें प्लस करेंगे, 1.5 इंच प्लस, और ये फ्रंट की कितनी देखो 2.5 इंच। ठीक है, ये जो सेंटर पे हमने इसका सेंटर पे मार्क लगा ना, यहाँ पे ये गला है और यहाँ पे सीधा रखेंगे तो कितना हुआ, 2.5 इंच प्लस 1.5 इंच, 4 इंच। तो ठीक है, 4 इंच हम 4 इंच की स्ट्रैप काटेंगे, हम इसे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं, 4 इंच की स्ट्रैप हम यहाँ पे अटैच करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं इस तरह से फ्रंट के पल्ले पर मैंने ये टक्स का निशान लगाया था, इसमें सिलाई लगा दी हूँ और ये प्रेस भी लगा चुकी हूँ। ये सिलाई करने के बाद ये जो कपड़ा है ना, ये नीचे आना चाहिए और ये इधर की तरफ जाना चाहिए, जिधर हमारा सिलाई होगा ना, इधर की तरफ। इस तरह से मैंने इसे प्रेस लगा लिया है। यहाँ पर जब मैं टक्स लगाई हूँ तो ½ इंच की टक्स लगाई थी ना, तो ½ इंच तो कम हो गया, तो इसे इस तरह से पीछे के पल्ले पर इस तरह से रखेंगे और ½ इंच जितना देखो मैंने निशान लगा रखा है, इतना ½ इंच जितना हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, ये पीछे की तरफ ½ इंच जितना हमने देखो अब बराबर हो गया, इसके कट किया है ना, तो ये हमारा ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, अब चलिए इस पे में हम 22 पट्टी लगाते हैं, आर्म होल के पास और यहाँ शोल्डर के पास। तो ये 1.5 इंच की पट्टी है, 1.5 इंच की मैंने पट्टी कट कर रखी है। ठीक है, अब इसे किस तरह लगाना है वो लगाते हैं। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली। अब हम इसे इस तरह से मोड़ के, इसे हम नहीं कट करेंगे, अंदर दबा भी देंगे तो चलेगा, गले के पास हमें कट करना है। इस तरह से करने के बाद धार स्टिच इस पे लगा देंगे। धार स्टिच लगाने के बाद अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ठीक है, और एक बार और फोल्ड कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। तो गाइस देख सकते हैं इस तरह से हमारा आर्म होल के पास लग चुका है ये 22 पट्टी। अब हम इधर की तरफ इसी तरह लगाएंगे, उसके बाद शोल्डर के पास हम, गले के पास हम लगाएंगे।
तो गाइस दोनों आर्महोल के पास हमने ये बिठा लिया है 22 पट्टी। अब हम गले के पास बिठाएंगे। इस तरह से रखने के बाद कपड़े को थोड़ा बाहर छोड़ेंगे। जैसे जैसे गला का शेप जा रहा है उसी तरह हल्का हल्का आराम से 22 पट्टी को बिठा के सिलाई लगाएंगे। इतना हो गया, सिलाई लग गया। अब हम इसे एक लाइन जितना छोड़ेंगे, उसके बाद हम ना एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे ताकि हम अंदर इलास्टिक डालें ना तो हमें दिक्कत ना हो। इतना हो गया। अब हम इस पे एक बार धार स्टिच लगा देंगे। इतना हो गया। अब हम इसे इसके बराबर से इस तरह से करके यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। इधर की तरफ भी वैसे ही सिलाई लगा देंगे। इतना हो गया। अब हम इस कपड़े को ना आधे इंच जितना इतना इस तरह से छोड़ते हुए, जितने में हमारी इलास्टिक चली जाए अंदर, आधे इंच जितना छोड़ते हुए कपड़े को इस तरह से यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। इतना हो गया। अब हम इधर भी जो हमने ये मोड़ दिया, देखो आधे इंच का हमने मोड़ दिया। अब ये इस तरह से करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो आधे इंच की इलास्टिक हम इसके अंदर, देखो इधर से वो हो जाएगा, जाने का गैप बन जाएगा, इधर से हम इलास्टिक डाल देंगे। उससे पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसे हम पहले कट कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो गाइस इस तरह से हमारे यहाँ पे देखिए, इधर से हमारा स्पेस है, इसमें हम इलास्टिक को डालेंगे और तैयार करेंगे। अब हम यहाँ पे इन दोनों का सेंटर लेंगे, हाफ इंच छोड़ के, जो हमने सिलाई का लिया है ना वहाँ से हाफ इंच छोड़ के, और ये जो हमने टक्स लगाया है यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसका सेंटर ले लेंगे। ठीक है, सेंटर पे एक निशान लगा दिया। इसी तरह इधर भी टक्स है, यहाँ पे हमने टक्स लगाया और ये हाफ इंच जितना छोड़ के सिलाई का जो हमने लिया था, हाफ इंच जितना छोड़ के और जितना हमने टक्स लगाया है उस तरह से रखेंगे और इसका सेंटर ले लेंगे। ठीक है, इस सेंटर पे दो निशान लगाएंगे, एक हाफ इंच जितना, एक और हाफ इंच जितना। ठीक है, इधर भी एक निशान लगा लेंगे। एक हाफ इंच जितना, एक और हाफ इंच जितना। ठीक है, इस तरह से हम इसमें निशान लगा देंगे। इतना कपड़ा छोड़ के हमें रखना है, स्ट्रेप जो हम यहाँ लगाएंगे ना, हाफ इंच जितना छोड़ के। तो गाइस देखो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। अब निशान लगाने के बाद इस पे मैं प्रेस लगा चुकी हूँ, इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई इसके बराबर की मैं ये पट्टी कट कर चुकी हूँ। ठीक है, ये 1.5 इंच की पट्टी मैं कट कर चुकी हूँ। ठीक है, इसके बराबर की इस तरह से फोल्ड कर ली हूँ, प्रेस लगा दी हूँ और इस पर मैं सिलाई लगा देती हूँ। तो गाइस इस तरह से दोनों तरफ सिलाई लगा चुकी हूँ। इसके यहाँ और यहाँ जो निशान लगा है इसके बराबर देख सकते हैं मैंने ये पट्टी कट कर ली है। ठीक है, अब मैं इसे हाफ इंच जितना छोड़ के, ठीक है, रखना है इस पट्टी को
और यहाँ जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया ना, यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, 1/2 इंच छोड़ के हमने पट्टी को रखा है और इस तरह से 1/2 इंच जितना सिलाई लगाएंगे। हाफ इंच छोड़ के हमने पट्टी रखी और 1/2 इंच और गैप करके हमने यहाँ 1/2 इंच छोड़ के हमने पट्टी रखी और यहाँ से 1/2 इंच जितना हमने सिलाई लगा दिया। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे प्रेस कर देंगे। देखो इस तरह से प्रेस कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारा नीचे की तरफ चला जाए। और ये देखो इसके कमर के बराबर हो गया ये। तो इस तरह से हमारी स्टेप तैयार हो जाएगी। इसी तरह हम बैक का भी तैयार करेंगे। देख सकते हैं इस तरह से पूरा फ्रंट का पल्ला तैयार हो गया। यहाँ पे भी बाइसेप पट्टी लगा चुकी है, आर्म होल के पास, शोल्डर के पास भी, गले के पास, और ये यहाँ पर भी पट्टी लग चुकी है। ठीक है, अब मेरी ये चुन्नट भी देखो मैं लगा चुकी हूँ। ठीक है, अब ये चुन्नट इस पे इसके बराबर मैं सेट कर चुकी हूँ। अब इस पे रख के इस तरह से सिलाई कर दूंगी। तो ये फ्रंट का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह बैक का भी पार्ट मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो गाइस देख सकते हैं इस तरह से हमारा फ्रंट में ये नीचे का पार्ट ज्वाइंट कर चुकी हूँ। इस तरह से देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे 1 इंच की इलास्टिक लगाएंगे। ठीक है, 1 इंच की। ठीक है, और हमने लेंथ कितना नापा था, 4 इंच की। ठीक है, 4 इंच की हम लेंथ लेंगे, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि 1/2 इंच यहाँ सिलेगा, 1/2 इंच पीछे के पल्ले पर सिलेगा। तो 5 इंच चाहिए, तो हम इलास्टिक जो है ना 5 इंच कट करेंगे। 5 इंच कट करने के बाद हम यहाँ पे इसके लिए कपड़ा जो है ना, ये 1 इंच का ये देखो बेल्ट है, सॉरी 1 इंच की ये इलास्टिक है। ठीक है, और ये हमने पट्टी 1.5 इंच की कट कर ली है। ठीक है, 1.5 इंच की कट करने के बाद हमारी बेल्ट कितने की जो शोल्डर पे स्ट्रैप डलेगी वो कितने इंच की है, बताया था मैंने 4 इंच की। तो उसका डबल हम कपड़ा लेंगे। ठीक है, 4 इंच की है ना, तो 8 इंच का हम कपड़ा लेंगे। ठीक है, तो 8 इंच एक साइड के लिए और 8 इंच एक साइड के लिए, तो कितना हुआ 16। तो 16 इंच जितना हम कट कर लेंगे कपड़ा को। ठीक है, कट करने के बाद यहाँ से इसे हम इस तरह से अंदर की कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और बाहर की तरफ देखो ये इलास्टिक जैसे है, ये यहाँ पे इतना जाएगा। तो इतना हम स्टिच में डालेंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इलास्टिक डालने में ना दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इतना पे हम ये जो इलास्टिक है ना, इससे 1 लाइन कम छोड़ के हम 1 लाइन थोड़ी दूरी पर यहाँ पे हम इस पे सिलाई लगा करके पलट देंगे इस कपड़े को। देखो इस तरह से हमने रखा और इलास्टिक को और 1 लाइन जितना हम दूर से सिलाई करेंगे इसमें। तो गाइस इस तरह से हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम इसे पलट के प्रेस लगा लेंगे। तो गाइस देख सकते हैं इस तरह से हमने पट्टी को प्रेस कर लिया है और इसकी सिलाई को भी सेंटर पे ले लिया ताकि ये अंदर की साइड इस तरह से चला जाएगा। अब मैं इसे दोनों तरफ का स्ट्रेप के लिए इकट्ठे मैंने सिलाई कर लिया था, इसे भी सेंटर से कट कर लूँगी। ठीक है, हमारी जो स्ट्रेप है इससे ये डबल है ये। ठीक है, हमारी ये 4 इंच की थी ना, तो ये हम 8 इंच का हमने कट कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम इसे डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे इस तरह से। बराबर पे लाने के बाद यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह सिलाई लग चुकी है। अब इधर की तरफ भी हम इसे इलास्टिक को निकालेंगे। निकालने के बाद इधर भी हम बराबर से सिलाई लगा देंगे। अब इसे हम इस तरह से खींचेंगे।
ठीक है। तो देखो इस तरह से हमारी ये स्ट्रैप तैयार हो गई है। अब ये अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। इसी तरह हम दूसरी स्ट्रैप भी तैयार कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इलास्टिक डाल के हम इसे फिक्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा जो है, जो हमने यहाँ पे बनाया था ना होल, ये होल, इस होल के हिसाब से मैंने 1/2 इंच की स्ट्रैप ली है, ठीक है। और इसका ये जो हमारा है ना गला, ये गला इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। और उतना ही हम इलास्टिक लेंगे, इतना, और इसे कट कर लेंगे, ठीक है। इसको हमने फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद इसके बराबर का हमने इसे कट कर लिया, ठीक है। अब हम इसे भी इसके अंदर डाल के फिक्स करेंगे। इस तरह डालने को इधर से निकाल दिया। अब यहाँ पे हम इलास्टिक को और थोड़ा अंदर जाने देंगे। तो गाइस देखो, इस तरह से इलास्टिक डालने के बाद इलास्टिक को बराबर से हम इस तरह से यहाँ तक जाने देंगे, और यहाँ पे देखो है, और यहाँ पे हम एक स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगा के हम इसे लॉक कर देंगे। तो गाइस इधर से हमने इससे पक्का कर लिया है। अब हम इधर से भी इलास्टिक को थोड़ा अंदर जाने देंगे इस तरह से। अब इधर भी हम इसे लॉक लगा देंगे। इस तरह से लॉक लगाने के बाद देखो इस तरह से हम खींचेंगे, बराबर से यहाँ प्लेट्स आ जाएगी, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमारा फ्रंट का तैयार हो गया। इसी तरह इलास्टिक डाल के हम बैक का भी तैयार कर लेंगे। तो गाइस अब हम स्ट्रेप लगाएंगे, इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से बराबर से बिठा देंगे। ये जो हमारा शोल्डर है इसमें हम इसे जॉइंट करेंगे। यहाँ पे इस कपड़े को ऊपर की तरफ खींचेंगे। 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था ना, 1/2 इंच इधर सिलाई के लिए जाएगा, 1/2 इंच इधर। 4 इंच की स्ट्रैप तैयार चाहिए, उसमें 1 इंच हमने प्लस किया था। 1/2 इंच इधर की साइड सिलेगा, 1/2 इंच इधर की साइड सिलेगा, तो हमने 5 इंच लिया था, ठीक है। इस तरह से मार्क कर लेंगे, और इस 1/2 इंच पे इस तरह से ये जो है गला की तरफ इस तरह हम इस तरह रखेंगे, यहाँ पे बराबर से। और जैसे शेप इस तरह थोड़ा कर्व से जा रहा है ना, उसी तरह जाने देंगे, और यहाँ पे सिलाई लगा के इसे तैयार कर लेंगे। तो गाइस देख सकते हैं इस तरह से हमने इधर भी जोड़ लिया। अब हम पीछे के पल्ले को भी इस तरह से रख के जोड़ लेंगे। एक पल्ला हम, एक शोल्डर हमने जोड़ रखा, तो इस तरह से हमारा ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम साइड में भी सिलाई लगा देंगे। तो पहले इसे सिल लेते हैं। तो गाइस अब हम इसे इस तरह से शोल्डर हमने ये अटैच कर चुका है स्ट्रैप। अब हम यहाँ पे 1/2 इंच जितना हमने, देखो ये मार्जिन हमने लिया था ना 1/2 इंच जितना, तो इस पे हम अब सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। देखो यहाँ से यहाँ हमारी ये मिलनी चाहिए, देखो हमारी मिल रही है पूरा, इस तरह से हमारा बिल्कुल बराबर से जा रहा है। इस तरह से सिलाई लगा के ड्रेस को कंप्लीट करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं इस तरह से हमारी ये ड्रेस बनके तैयार हो गई है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से लुक आया है। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए फैशन एंड आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।